जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने राज यूपीपी जॉब पर। और फाइनली आज आप लोगों से एक बार फिर से मुलाकात हो रही है, ठीक है ना। अब तक आपको अगर ना पता तो मैं फिर से आपको बता दूं, 10-11 दिन से पिछले छुट्टी पर था, अब आज जाके वापसी हुई है। और आज आपको वापसी हुई है तो मैं सोचा चलो तड़कती भड़कती आपको न्यूज भी दे दूं कुछ ना कुछ, है ना। तो डिमोटिवेट होने की जो जरूरत है ना, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कई एक हमारे बहन भाई कमेंट्स कर रहे हैं, सर वैकेंसी आएगी तो आएगी कब, आएगी भी या नहीं आएगी, एग्जाम होगा भी नहीं होगा, भर्ती पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पढ़ाई करें या ना करें, ओवर एज हो रहे हैं, क्या करें। बहुत से आपके मन में डाउट चल रहे हैं 2023 में भर्ती पूरी हो भी पाएगी या 2024 में जाएगी। तो सबको आज क्लियर कर देता हूं मैं 2 मिनट में, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात, एज में छूट सबको पता है 1 साल मिलने वाली है। अगर आप जनरल के हैं 22 साल तक एज मांगते हैं, 23 साल तक आप अपनी काउंट कर सकते हो। भाई फीमेल की बात करें, सब लोग 1-1 साल अपनी छूट, यानी कि जितनी आपकी है उससे 1-1 साल मैं आपको सबको बता ही चुका हूँ एज कितनी क्या मांगते हैं। 1-1 साल आप लोग सभी एक्स्ट्रा कर लो अपनी, ठीक है ना। चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी, चाहे फीमेल हो आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। एज में तो 1 साल छूट मिलने वाली, ओवर एज अगर 1 साल हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी भी। तो भाई देखो स्टेटमेंट इतने ज्यादा जारी हो चुके हैं, ऑफिशियल भी हो चुके हैं, अनऑफिशियल तो होते ही रहते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर के जरिए। तो ऑफिशियल में भी बोल लोग यही बात कह रहे हैं कि वैकेंसी हम भाई बहुत जल्दी देंगे, बस युवा अपनी तैयारी करते जाएं। आपने देखा होगा एडीजी साहब का भी जो एक निकला था, कहने का मतलब जो आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद कोई सुरेश खन्ना सर का भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि हाँ हम भर्ती तो भैया देंगे इतनी, उसके लिए आप लोग तैयारी करो। अब वो भर्ती कब देंगे, उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि जनवरी में हम लोग आपको जनवरी फरवरी में भर्ती अवेलेबल करवा देंगे, यानी कि प्रोवाइड करवा देंगे, नोटिफिकेशन आप लोग आवेदन कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम एग्जाम सोचो आप लोग कि साल 2 साल में हो, ऐसा नहीं होगा, एग्जाम भी जल्दी ही होगा, ठीक है। तो एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा। भर्ती प्रक्रिया 2023 तक पूरी हो पाएगी फिर भी या नहीं हो पाएगी। भाई देखो चुनाव 2024 में होना है, आप सभी को पता है। और चुनाव से पहले आप सभी को पता है कोई भी सरकार होती है यही चाहती है हम भैया सत्ता में बने रहें। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबके जो आने वाले टाइम होता है ना, जो नजदीक समय होता है, उसमें हम सबको मतलब कि एक ऐसा चीज दें जिससे हमारे फिर से हमारे जो भी जितनी लोगों की शिकायत है ना वो सभी दूर हो जाए। तो यही होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप लोगों की भर्ती आ रही है इसीलिए 2023 में, और पूरी भी भर्ती ये होगी, ये भी मान के चलो ये भर्ती पूरी भी होनी है, आपको भर्ती मिलनी है 2023 में, ठीक है ना। मोहर तो लग जाएगी 2023 में, हालांकि 24 में ट्रेनिंग कभी भी जा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि चुनाव होंगे, आचार संहिता में ये चीजें कुछ प्रतिबंध रुक जाती हैं, वरना अधिकतर काम होते भी हैं, कुछ काम रुक भी जाते हैं। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आचार संहिता में कौन से काम होते हैं कौन से काम नहीं होते हैं, ठीक है ना। इस पर एक वीडियो बहुत अच्छी सी बनाऊंगा। उस तब तक क्या करो आप लोग, भाई आप सभी को पता है वैकेंसी आए या ना आए, अभी आपको क्या करना है, 2023 में भर्ती चाहिए तो आपको कंटिन्यू पढ़ना है। और पढ़ना भी क्या है, अगर आपका जो है ना संविधान बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है तो अभी अच्छा खासा टाइम है, रचना बिल्कुल आपको नहीं आती है, अच्छा खासा टाइम है, पर्यायवाची याद करने का टाइम है, यानी कि अभी वो चीजें कंप्लीट करने का टाइम है जिसके लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। यानी कि संविधान पढ़ने में एक महीना चला जाता है लोगों का, ठीक है ना। तो अभी आपके पास टाइम है, ये चीज कंप्लीट कर लो। आप लोग सभी से एक्स्ट्रा 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे भाई, क्योंकि ये टॉपिक्स इतने ज्यादा लेंथी हैं। और अगर इसमें टॉपिक्स में आते हैं, अब देखो मेरी शिफ्ट में भाई मैं आपको बताऊं 3 आर्टिकल आए थे, वो भी 48 से नीचे ही आए थे, यानी 48-50 जो होते हैं अनुच्छेद अपने उससे नीचे ही आ गए थे। तो सोचो पहले अगर आपके में भी आते हैं तो कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन बात यही है, आपको पता होना चाहिए सभी, 19 में भी 19-1, 19-2, 19-3, इस तरह से, यानी काका गा जा जा, है ना। इस तरह के आपको सब याद कर लो, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं जब आएगी ना, अनुच्छेद और आर्टिकल आपके गलत हो गए तो आपको बहुत हटने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और ये आपका सिलेक्शन से दूर ले जाएंगे। जैसे रचनाएं हो गई, पर्यायवाची हो गए, बहुत से वर्ड ऐसे हो गए जो आपने देखे होंगे कि यार ये गलत हो जाते हैं, हम लोग इसको चाहें तो हम लोग सही कर सकते हैं, वो अच्छी पढ़ाई से ही सही कर सकते हैं। तो टेंशन ना लो, भर्ती आएगी, भर्ती पूरी भी होगी। आप लोग बस बने रहो, इसी तरह तैयारी करते रहो कंटिन्यू, क्योंकि अगर सपना पूरा करना है ना अपना और अपने परिवार का, तो ये मौका है, ये लास्ट मौका समझो। इसके बाद वैकेंसी कब आए कोई ठिया नहीं, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो वैकेंसी आपको अच्छी खासी अभी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कई एक वैकेंसी भी आएंगी और जो पूरी भी होंगी। बस आप लोग अपनी ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ सही होगा, ठीक है ना। कुछ ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी भाई आपका साथ है ही। क्लास भी आपको आज एक जीके की जबरदस्त दूंगा रात में, अगर ना दे पाया तो कल क्लास दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आज मुझे बाहर जाना पड़े थोड़ा सा, ठीक है। तो फिलहाल ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस मैं इसीलिए आपको एक फिर से बता रहा हूँ कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है इस बार, आपको बस तैयारी कंटिन्यू करना है, बाकी का सब छोड़ दो, है ना। ऊपर वाला भी देख रहा है, आप लोगों के साथ 4 साल से इंतजार कर रहे हो, ऐसे आपके 4 साल जाया नहीं जाएंगे, ठीक है ना कुछ आपके साथ भी अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। आने वाले टाइम में अच्छा भी किनके साथ होगा, उनके साथ जो मेहनत कर रहा है, ऐसा तुरंत खाली वीडियो देख लिए बस, हाँ ठीक है वैकेंसी आएगी तो पढ़ लेंगे, ऐसा ना हो भाई।
आपको धीरे धीरे पढ़ते जाना है। अगर आपका एक ही सपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो सिंपल बात है, आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते जाना है। चाहे भले आज 2 घंटे पढ़ो, कल 4 पढ़ लो, परसों 2 घंटे फिर पढ़ लो, कभी 1 घंटा पढ़ लो, लेकिन कंटिन्यू आपको बनाए रखना है अपनी पढ़ाई, है ना। क्योंकि जो कंटिन्यू पढ़ाई बनाए रखेगा उसका सिलेक्शन भैया 100% होना है। क्योंकि मैंने ऐसे बंदे देखे हैं यार, जो पहले से तैयारी करते हैं ना, 1 साल पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, उनके 120 क्वेश्चन प्लस सही जाते हैं। क्यों? वो रीजन यही होता है क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म की तैयारी होती है। जब वो टाइम कम रहता है तब सब सिर्फ रिवीजन करते हैं अच्छे से, यानी अच्छे से ऑब्जर्व करके सब कुछ जाते हैं कंप्लीट करके चैप्टर्स, और फिर जाके 120 क्वेश्चन प्लस आसानी से कराते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इतना समय हो चुका है आपको, धीरे धीरे अब क्यों ना 4 साल से वेट कर रहे हो, अब ये 5वीं साल बेकार क्यों कर रहे हो इस चक्कर में? तो 5वीं साल थोड़ी और मेहनत कर लो, थोड़ी क्या है, थोड़ी से भी ज्यादा मेहनत कर लो, यही समझ लो 1 साल और मैंने मेहनत में बेकार कर दी, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें ही सफलता आपको मिलने वाली, ये चीज बस याद रखना कि 2023 में आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं इस वीडियो में, चलते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए आप लोग बस पढ़ाई करते जाओ कंटिन्यू, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, ज़्यादा कुछ इसके चक्कर में नहीं पड़ना, वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आपको मान के चलना है 2023 में हमारा एग्जाम तो हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। वैकेंसी कभी भी आए 2023 में एग्जाम भी हो जाना है। तो आपको भैया आज से ही, अगर ना पढ़ रहे हो तो आज से तैयारी स्टार्ट कर दो। सिलेक्शन रातों रात नहीं होते, याद रखना। रातों रात कुछ भी नहीं होता, इतिहास जो होता है ना रातों रात नहीं लिखा जाता, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष एक होता है, तब जाके कहीं इतिहास लिखा जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कुछ भी एक रातों रात मिल जाता है, ठीक है ना। रातों रात सिर्फ सपने आते हैं, सपने में सब कुछ मिल सकता है। अगर सपनों को साकार करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कई रात जागना भी पड़ेगा सपने साकार करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू।